कर्मचारी घोषित किया जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए दिया जाए। 2021 में हमारा एक प्रस्ताव बना था, उसको लागू नहीं किया गया। अब तक 4,000 रुपया प्रतिमाह बढ़ोतरी का था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करने की बात हो या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय की बात हो, लगातार आंगनवाड़ी बहनों के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। उसी को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आई है, जो कि आप सभी आंगनवाड़ी बहनों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम उसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसे हम दोबारा उसको मांग पत्र में रखे हैं कि इसको लागू किया जाए। रिटायरमेंट होने पर अन्य राज्यों की भांति हमें 5 लाख रुपए का एक मुश्त देने का प्रावधान हो, और अन्य राज्यों की भांति जो राज्य उनके दे रहे हैं फिक्स अमाउंट 10-10 हजार दे रहे हैं, वो हम चाहते हैं कि हमारा राज्य भी हमें दे। तब तक जब हमें जैसे टीरी में बहुत दिक्कतें हो रही है, परेशानी हो रही है, दूर दराज क्षेत्र है हमारा, पहाड़ों से महिलाएं आती, बहुत गरीब घर से महिलाएं लगी हुई है, कोई हमारे जैसे विधवा बहनें हैं, तो उनका बच्चों का पालन पोषण के लिए सरकार इतना दे दे कि मतलब उनका बच्चों का पालन पोषण हो जाए, क्योंकि इसी काम में वो बेचारे पूरा दिन अपना खराब कर रही हैं। और फिर हमारा कोई वो नहीं है, आशों का कोई निश्चित ये नहीं है कि मतलब सुबह से शाम तक ही ड्यूटी करनी है, नहीं, उनकी 24 घंटे की ड्यूटी है। रात में भी अगर उनको फोन आ गया तो रात में भी चले गई बेचारी। तो गरीब महिलाएं हैं, हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि सरकार उनके बाल बच्चों के, जो उनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके जैसे खाने, उनका पूरा पेट भरने के लिए, भरपूर करने के लिए, जैसे मोदी सरकार बोल रहे हैं कि हाँ मतलब सबका बजट हमारा वो है। तो ये है कि हम चाहते हैं कि उनको भी, सबको, हम आशों को उनका परिवार चलाने के लिए मानदेय दिया जाए। राज्य सरकार हमें 3,000 रुपये देती है, और वो भी हम लोगों को टीरी की जिला की बात करूंगी तो 2022 में 5 महीने का उन्होंने हमारा रोक रखा है। तो क्यों इतना वो करा, उन्होंने काम पूरा लिया हमसे, और 5 महीने का उन्होंने जो हमें देते हैं मानदेय का तौर पे देते हैं, हमें 3,000 रुपये वो नहीं मिली है। हम 5 महीने से हमको ऐसा है कि हम लोगों की इतनी उम्रें आ गई, हम कब से काम कर रहे हैं, 17-18 साल हो गए आज हमें, लेकिन हमारी सरकार हमारी कोई सुनवाई क्यों नहीं करती? क्या हमारा कोई अपना देश में कोई अधिकार नहीं है, या हमें कोई मान्यता नहीं मिलेगी, या प्राथमिकता नहीं मिलेगी? वैसे कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट। ये बताओ, हम इतने साल से काम कर रहे हैं, घर घर सेवा करते हैं। अभी मैं डॉट्स का सर्वे भी करा के आ रही हूँ, और अपनी यहाँ रैली में भी आई हूँ, है ना, और एक मरीज को मैं दून अस्पताल में अभी एडमिट भी करा के आ रही हूँ। ये बताओ, मैं भी तो इंसान हूँ, सुबह से निकली हूँ मैं अपने घर से 7 बजे से, है, तो मेरा परिवार नहीं, मेरा घर नहीं, मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन सरकार हमारी तरफ क्यों नहीं देखती? वैसे हमें सराहती है, हमें कहती है कि आशा हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी अगर कमजोर हो जाएगी तो बताओ कैसे खड़े रहेगा? ये इतना सब कुछ, अब हम लोग इतनी हिम्मत दिखाते हैं, इतना तो गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान नहीं करेगी, कब तक नहीं करेगी ये बताओ? ऐसी तो हम लोग देखो बीमार भी पड़ते हैं, सब कुछ होता है, हमारा कौन देखभाल कर रहा है, कौन देख रहा है? कोई मेडिकल सुविधा नहीं, यहाँ तक कि हमें किराया तक नहीं मिलता। अपने पल्ले से खर्च करके मरीज एडमिट करा के आ रही हूँ मैं, क्योंकि उसका आदमी नहीं था, मैं थी सिर्फ। अब वो मेरे पास भागी पड़ोसन